हाँ जी, टुनी टुनी एंड प्राउड। हेलो, हेलो हाँ हरीश भाई। भाई। जी भाई। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से आपको सुन रहा हूँ और आपसे मतलब आज मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। जी जी। और मुझे एक्चुअली आपसे थोड़ा-सा शिकवा था, तो इसके लिए मुझे लगा कि आपसे एक मेरी शिकवा थोड़ा-सा मैं ज़ाहिर कर दूँ एक्चुअली। टुन्नी, हाँ हाँ, टुन्नी अ, है ना आप इसलिए। नहीं देखिए कैसा है कि नहीं मैं एक्चुअली एथियस्ट हूँ, अच्छा। टोनी भी हूँ और एथियस्ट भी हूँ, नहीं। ठीक है? हाँ लेकिन आप एक्चुअली आप ना बहुत ज़्यादा लेकिन ज़्यादती करते हैं टुन्नियों के साथ। अच्छा, वो कैसे? आप बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं टुन्नियों के साथ। कैसे? देखिए ज़रा सोचिए, टुन्नी बहुत मासूम होते हैं, ये बहुत मासूम होते हैं। देखिए उनका ना कोई कुछ फिक्र नहीं, इतने ज़्यादा अकोमोडेटिंग है ना, इतने ज़्यादा अकोमोडेटिंग है। आप अगर आज बोलोगे कि आप टुन्नी हो, आप ये पर एथियस्ट हो, अरे हाँ, आप मेरे ही हो क्योंकि एथियज्म भी हमारे इसमें चलता है। आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप में सारे ऐब हैं, अरे आप फिर भी आप टुन्नी हो क्योंकि हमारे इसमें ये भी चलता है। आप प्योर वेजिटेरियन हो, आपको ये सब रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है। इतना ज्यादा अकोमोडेटिंग रिलीजन आपको यानी दुनिया में टुन्नियों कहीं के नहीं मिलेगा। सामने अगर मैं गाय का गोश्त खाऊंगा तो टुन्नी कुछ नहीं कहेंगे मुझे? नहीं, अरे ऐसे टुन्नी है, ऐसे टुन्नी है जो गाय का गोश्त खाते साउथ ऑफ इंडिया में। ऐसे टुन्नी है जो सो नहीं, सो लेकिन मैं ओपनली उनको ये तो ओपनली उनसे खाते हैं गाय टुन्नी का प्रॉब्लम। गोश्त, उनको तो हमको टुन्नी टुन्नी नहीं बोलते कहते हैं। हारिस। हाँ, तो हम उनको टुन्नी नहीं ना कहते। टुन्नी वो है जो जिनके सामने बीफ अगर खाएंगे तो वो आपकी गर्दन उसी तरह मारेंगे जिस तरह मुसलमान के सामने हजरत मोहम्मद की गुस्ताखी करने पे मारेंगे। और दूसरा दूसरा एक बात था एक्चुअली, आप एक्चुअली ना ये साइंस जर्नी के चक्कर में आप फंस गए एक्चुअली। मैं उन्होंने साइंस जर्नी आपको के है ना साथ बहुत कोई बात अपने आटे में नहीं ले नहीं। लिया एक्चुअली, आपको सच मालूम और है, नहीं सच नहीं, अगर कहा जाए तो। नहीं आपका आपको अगर देखिए, साइंस जर्नी से कोई प्रॉब्लम है तो देखें नहीं साइंस हमें। जर्नी से प्रॉब्लम नहीं थी। साइंस जर्नी है ना, वो एक्चुअली एक नियो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते जब वो हैं। वो देखेंगे, जब वो उनका बुद्धिज्म की और बात फिर करेगा वो तो क्या, तब हम देख लेंगे। वो जब वो अपने मुंह बुद्धिज्म से की क्या बात, इनकार है कर कि चुके नो हैं। नियो जब वो बुद्धिस्ट है। देखिए कहेगा, बुद्धिज्म की जब बात वो अलग होती है। देखें, अगर वो नियो बुद्धिज्म की जब अपने मुंह से जब वो बुद्धिज्म की बात करने लग जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। जब वो नहीं करता बात तो अब हम क्या, अब आप उसका आर्गुमेंट ये होता है कि अगर वो बुद्धिज्म के हवाले से अगर वो ये कहता है कि हिंदुइज्म जो है, जो आजकल का जो हिंदुइज्म है, ये हम्म। ये निकला है आपकी, ये बुद्धिज्म की ही इवॉल्व फॉर्म है, अगर वो ये कहता है आपको अरे तो देखिए ना सर, वही तो ठहर बता सुन, रहा हूँ। देखिए ठहर आप जाओ ना। देखिए। नहीं नहीं, ठहर जाओ एक सेकंड, हम्म। सुन, मैं आर्गुमेंट सुन लो। अगर वो ये कहता हम्म। है और अगर वो उसके अपनी अपनी थ्योरी पेश करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिस्ट हो जाएगा। वो अपना एक अपनी रिसर्च रख रहा है। ये ऐसे है कि अगर हम ये कहते हैं कि इस्लाम ने क्रिश्चियन से कॉपी पेस्ट मारा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम क्रिश्चियन प्रो क्रिश्चियनिटी हो गए हैं। देखिए सर, आपके पास सर देखिए देखिए गूगल है, आप देख लीजिए ना सर, आप वो देख देता है लीजिए। ना सारे रेफरेंसेस। सर बुद्धिस्ट से ना, बुद्धिस्ट से भी ज्यादा पुराना अगर कोई रिलीजन है सच में है तो वो जैनिज्म है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जब जब महावीर के 43rd तीर्थंकर आए थे यहाँ पर, वो उसके उनके बाद एक्चुअली गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो 43rd की बात करो, उसके पहले 42 और आ चुके हैं। वो नहीं तो तो और भी साइंस ज्यादा जर्नी पुराना तो है। अपनी लाइव स्ट्रीम को खुद भी करता है। आप ये सारे पॉइंट्स लेके उसको काउंटर क्यों नहीं करते उसके बाद लाइव उसके स्ट्रीम में पास जाए, जाके? हमें तो नहीं पता इन बातों का, तो मैंने तो ना क्योंकि इसके हाँ, प्रो मैं और नहीं अगेंस्ट। नहीं, ये देखिए ये आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है, ये आप थोड़ा सा गूगल में भी देख लेंगे ना। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस टॉपिक में। गूगल में भी देख लेंगे, हम तो मुझे करते इंटरेस्ट ही नहीं, हैं, हम करते मुझे ही हैं, इंटरेस्ट। लेकिन हाँ देखिए। यार एक लेकिन सेकंड ऐसा यार, ऐसा है। आप एक सेकंड यार, टोनी एंड प्राउड आप बहुत बोल रहे हो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने कोई इसकी प्रो बात नहीं की, मैंने कोई नहीं कहा कि ये उसके नजरिए, उसकी थ्योरियां सही हैं या गलत हैं। ये मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन नहीं दैट। नहीं नहीं जो नहीं, मैं जब आपको आप बात लेकिन बताता हूँ, जब आप एक सेकंड। बातें में आते हैं तो फुल उसके सपोर्ट में करते हैं आप बात। कहाँ क्या सपोर्ट किया मैंने, क्या सपोर्ट किया मैंने उसकी? देखिए उन्होंने उन्होंने ना बहुत सारी बातें बोल दी कि भाई संस्कृत पुराना नहीं है, संस्कृत से पहला पुराना तो क्या करूं मैं फिर? प्राकृत भाषा था, पाली तो वो भाषा था। अगर थोड़ा अगर वो सा कोई तो अगर ऐसी आप देख बात लेते करता तो है, देख लेते थे। अगर वो ऐसी बात करता है, अगर वो कोई ऐसी बात करता है और अपने रेफरेंसेस देता है, तो ये उसका सब्जेक्ट है। मैं, मुझे क्या पता, मैं क्या उसको वहां पे काउंटर करने लग जाऊं? ये मेरा काम है ये। मैं लेकिन और आप जो भी तो एक टुनियो बार की, स्टडी कर सकते हैं ना। नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे इसमें, मैं तो जिनको फिर आप टुन्नी फिर कहता हूं। तो फिर आप ऐसा बोलिए ना कि भाई आप तो फिर आप उनको आप क्या क्या कर रहे हैं ना, आप एक्चुअली आप उनके क्लेम्स को आप अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप अगर उनको उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अगर, उनका तो फिर प्लेटफॉर्म मेरे लोगों से को ये ज्यादा लग बड़ा रहा है प्लेटफॉर्म है। कि उनका प्लेटफॉर्म हमसे ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम उनको नहीं प्लेटफॉर्म दे रहे।
वो हमें प्लेटफॉर्म जैसे भी है, लेकिन देखिए आपको एक्चुअली उनका प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि आपसे ज्यादा बड़ा है। नहीं है आपको उनका बहुत इतने अकोमोडेटिंग हैं, तो साइंस जर्नी से क्या प्रॉब्लम है, उसको भी अकोमोडेट कर लो फिर। ये इनका अगर अपना हाँ काउंटर हाँ एकोमोडेट किया है ना, एकोमोडेट किया है हिंदुइज्म ने। जो जो टुन्नी है उन्होंने गौतम बुद्ध को भी अपना भगवान मान लिया है। नहीं तो नहीं ये कर नहीं है लिया ना, एकोमोडेट। ये नहीं 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 ये नहीं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ये है कि जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको अकोमोडेट उन आर्ग्यूमेंट्स के साथ रखो। उसको अपनी शक्ल छुपा के क्यों बात करनी पड़ती है? आपका जो नीरज अत्री है वो उससे क्यों नहीं बात करता? और जो पहली जो बात थी ना टुन्नी वाली, जिनको मैं टुन्नी कहता हूँ, जिनको आपने कहा कि जो आपको बीफ खाते हैं वो आपको कुछ नहीं कहते, वो मैं इनकी बात कर रहा था। इनको हम टुन्नी बोलते हैं। उसी तरीके से आज जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म पर, मेरे हिंदुत्व पर अगर खतरा बन के मंडराएगा या आएगा तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। मेरे पास चाकू की औकात है तो मैं चाकू लूंगी, मेरे पास तलवार की औकात है तो तलवार के रूप में रखूंगी, मैं कुछ ना कुछ रखूंगी शस्त्र। लेकिन ध्यान रखिए मातृशक्ति के तो हाथ ही एक शेर के पंजे की तरह बराबर है, तो चिंता मत कीजिए। अगर मेरे पास शस्त्र नहीं भी है, मेरी औकात नहीं है आज ₹1,00,000 का शस्त्र रखने की, आप संत समाज से कह रही हो, तो चिंता ना करें, मेरे पंजे ही शेरनी की तरह है, फाड़ के रख देंगे। बस वो हिम्मत जगानी है, मत समझो कमजोर अपने आप को, आप अपने आप में एक शेरा हो। दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन, दिस इज द अलार्म। ये धर्म संसद नहीं है, ये जागरूकता है। और मत सोचो ठीक है ये बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी अगर हम काबिज हो गए और आज भी अगर हमने ठान लिया, अलग जगा ली, इनकी भावनाओं को समझ लिया, इन सबके त्याग को अगर हमने समझ लिया, तो जो हम चाहते हैं वो हासिल होगा। और इस्लामिक भारत नहीं, ये सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी घोषित होगा। महाराज जी मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दे। अपने काम को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दे। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। और ध्यान रखना, इस भारत माता की, इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो। हम सब देखिए वीडियो दिखाया, इसमें तो दिखाते कोई डाउट नहीं। हम सब शपथ लेते हैं, वचन लेते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए। तो ये जो अकोमोडेटिंग लोग हैं, ये आप इनकी बात एक अकोमोडेशन मिनट, की कर रहे हैं। नहीं एक मिनट, देखिए इस तरह के लोग हैं ना, अब ये जो आप है ना बता रहे हैं ना, ये सब है ना, ये सब आपको मतलब एक मीडिया को अपना पॉइंट रखना है, अपना पेट पालना है, उनको यही सब हाईलाइट करना है। ये तो देखिए, ये तो सभी मीडिया ने रीजन कवर में ही है। नहीं किया, ये तो मीडिया ने कवर ही नहीं मीडिया ने किया। कवर किया तभी तो आया ना आपके पास, बिना कवर किए थोड़ी आता था। नहीं, ये इनकी अपने स्ट्रीम यार्ड से चल रहा था, ये इनकी अपनी इंटरनेट पे यूट्यूब पे चलाया जाता था, इनका तो ब्लैकआउट किया हुआ मीडिया ने। यस, अभी देखिए बात ये है ना, अगर आप है ना रियलिटी पे आ जाइए। आप इंडिया में आएंगे, आप अगर आते हैं, आप कुछ भी बोल दीजिए, हिंदुइज्म को गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कोई नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं करने वाला। इनफैक्ट मेरे घर में बहुत सारे आप लोग पता नहीं किन ख्वाबों में रहते हैं। अब ठहर जाएं भाई, हम आपकी गारंटी को मानेंगे, जो एक्चुअल इवेंट्स होते हैं उनको माने। हारिस दिखाएं इनको जरा। ये क्या है? ये इस औरत ने, इस लड़की ने, श्वेता तिवारी ने ये कह दिया कि भगवान मेरे ब्रा का साइज देख रहा है, तो आपके एमपी होम मिनिस्टर ने पुलिस को डायरेक्टिव दे दिया कि इसको अरेस्ट कर दो। आप जो बात कर रहे हो ना कि हमारे घर में क्या होता है, ये मैं भी आपको एग्जांपल दे देता हूं कि हमारे जो घर वाले हैं ना पाकिस्तान में, वो बड़े लिबरल हैं। उनके सामने कोई भी बात करते तो कुछ नहीं, आपको मारेंगे नहीं वो। और भाई उसके साथ वाले कौन होंगे? ये जो मैंने दिखाए हैं,
ये क्या इंडिया में ये लोग नहीं रहते? ये इंडिया में ही रहते हैं और इनको हम टुन्नी बोलते हैं। अगर आपके घर वाले नहीं मारेंगे तो हम उनको टुन्नी नहीं बोलते, हम टुन्नी इनको बोलते हैं। आप अपने आप को गाली दे रहे हैं अगर आप अपने आप को टुन्नी एंड प्राउड कह रहे हैं। क्या आप इस तरह के इंसान हैं? जो ये औरत बोल रही थी कि 20 लाख मुसलमानों को हमने मार दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर उस तरह के इंसान हैं तो फिर शर्म आनी चाहिए आपको, लेकिन आप ऐसे नहीं है। ये लोग है ना, ये लोग तो एक्चुअली उनको हम टुन्नी बोलते हैं नहीं है। तो हम उनको ओहो हमारे को यही होता है। ठीक है, आप मुझे पता आपका जज्बा हुब्बुल वतनी बोल रहा है कि मेजोरिटी ऐसी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही होगा, मेजोरिटी ऐसी नहीं होगी। हम आपको जब ये हम टुन्नी उनको बोल रहे हैं, अपने फैक्ट्स को क्लियर कर लें। आपको नहीं, आप टुन्नी नहीं है हमारी डेफिनेशन के मुताबिक, तो अपने आप को टुन्नी मत बोलें आप। नहीं, सनातनी तो देखिए, अभी एक सनातनी अपने आप को एथिस्ट बोल सकता है। ओ यार, ये हमारा पॉइंट ही नहीं है यार, आप समझ नहीं रहे यार, आप हमारा पॉइंट ही नहीं समझ रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि जिनको हम टुन्नी बोलते हैं, जिनका आप शिकवा लेके आए हैं, वो टुन्नी वो लोग हैं जिनकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है, उनमें आप नहीं आते। इस बात की समझ आई है आपको कि नहीं आई अभी? ये बात तो आपकी सही है कि ऑफ कोर्स इस तरह के एक्सट्रीम व्यूज ऑलमोस्ट 99% लोग नहीं रखते हैं। नहीं, 99 का हमारे पास नंबर नहीं पता। ये नंबर ना आपके पास है ना हमारे पास है। ये नंबर जो है, ये संख्या जो है, ये बढ़ रही है। आपके हर तरह इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये क्रिश्चियनों के ऊपर भी हो रहे हैं। अभी पिछले 1 महीना पहले हमने पूरे क्रिश्चियन स्कूल के ऊपर जो अटैक हुआ वो भी कवर किया। हाँ, उधर से भी होता है। एक बच्ची ने, एक हिंदू लड़की ने, उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बनानी थी। उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसको उससे गटर साफ करवाते थे, टॉयलेट साफ करवाते थे, क्योंकि वो हिंदू कन्वर्ट नहीं हो रही थी। तो ये सारी जो रिलीजन की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमें पता है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में है। आप ये नहीं कह सकते कि इतने नहीं है तो 99.9% लोग ऐसे नहीं है। यू कांट से दैट। ये नंबर जो है ना, इसका नंबर आपके पास नहीं है। हाँ? one thing can be said for sure, Haris, that अच्छा, क्या? if you do blasphemy, you cannot go back to your country. If I do blasphemy in the open platform, I can go back to my country. I can live there my entire life also. There is a difference. चलें फिर करें। अच्छा, फिर करें एक्सपेरिमेंट। करते हो कि नहीं? एक्सपेरिमेंट करें फिर। है, बहुत सारे हैं ऐसे ओपनली। ऐसे कौन लोग मरे थे? पेरियार से लेकर मैं आपको बोलता हूं, there are people who are revered in India who has said shit lot of things against। मुझे नाम भूल गए उनके, कोई बताए मुझे। पेरियार नाम भूल गए यार। एक सेकंड, ओ भाई एक सेकंड। आपका मसला वही है जो मुसलमानों का मसला। आपका मसला एग्जैक्टली वही है कि आप एक रहते हैं ख्वाबों की दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की ब्लास्फेमी का लेवल वही है जो इंडिया में है। ब्लास्फेमी का इंडिया में उस लेवल पे नहीं पहुंचा। आपको हमारे केस का ही नहीं समझ आती, आपको हमारा केस ही नहीं समझ आता। हम इसको इक्वेट नहीं करते। हम आपको ये कहते हैं कि जिस तरफ आप जा रहे हैं, आप उसी तरफ अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं। दिस इज आवर सेंट्रल क्लेम। आपने भी कहा कि हमारी ब्लास्फेमी पे नहीं होता। मुझे यहाँ पे लोग दिखा दें, नाम फौरन लिख के यहाँ पे भेज दें, कितने लोग आपके इंडिया में ब्लास्फेमी के ऊपर, हिंदू ब्लास्फेमी के ऊपर भी मारे गए हैं। इंडिया में एक आदमी है, हमारे इंडिया में एक आदमी है, सॉरी मैं आपको कभी से थोड़ा काट दिया मैंने, सॉरी। उनका नाम है पेरियार। वो बहुत फेमस है एक्चुअली, बहुत ज्यादा फेमस। उनके स्टैचूज बनते हैं साउथ ऑफ इंडिया में, इतने फेमस है। उन्होंने इतना ज्यादा ब्लास्फेमी किया है। मेरा बोलने का गौरी लंकेश कौन था? गौरी लंकेश कौन था? गौरी लंकेश का मेरे हिसाब से कोई रिलीजन के साथ कोई लिंक नहीं है यहाँ पर। गौरी लंकेश का कोई रिलीजन के साथ नहीं है। वो लेफ्टिस्ट थी और जो भी उसका कोई पॉलिटिकल था, आइडियोलॉजी था। There's nothing to do with religion। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक सिर्फ बेसिक ब्लास्फेमी अगर आपकी बात करते हैं, अगर आप, जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहाँ इंडिया में ब्लास्फेमी करने वालों को सर के ऊपर चढ़ाते हैं। हिंदूज ही है, वो हिंदूज भी है, वो हिंदूज ही है। असल बात ब्लास्फेमी नहीं है। असल बात ये डिसेंट को कैसे ट्रीट करती है आपकी सोसाइटी। आपने कहा कि जी वो लेफ्टिस्ट, तो अगर लेफ्टिस्ट थी तो उसका मतलब है कि डिसेंट उस किस्म की डिसेंट मार देना। तो ये बात है। इस्लाम में ठीक है, गौरी लंकेश has nothing to do with what actually we are discussing। गौरी लंकेश का कोई लिंक ही नहीं है। तो हम बट यू कैन डिसेंट है ना, डिसेंट की बात है। वो पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल है, वो कोई रिलीजन को लेकर नहीं। पॉलिटिकल डिसेंट क्यों है? आपको डिसेंट का मतलब पता है? आपको डिसेंट का मतलब पता? डिसेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, पर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ। एक सेकंड,
पहले केस समझ लिया करें। आपको पहले भी आप आए थे ऑल गन्स ब्लेजिंग, आपको हमारे केस का मतलब नहीं था पता, आपको टुन्नी की डेफिनेशन भी नहीं पता थी कि हम टुन्नी किसको कहते हैं। जो मैंने आपको डेफिनेशन, मैंने आपको दिखाया एग्जांपल कि किनको हम टुन्नी कहते हैं। अगर आप वैसे हैं तो फिर मे बी यू शुड टेक ऑफेंस, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है इस तरह के, जिस तरह की मैंने वीडियो आपको दिखाया और इस तरह की वीडियोस हमारे सामने रोज आ रही हैं, तो ये आप कह रहे हैं इंडिया बहुत बड़ा देश है, हम मानते हैं, हम नहीं कह रहे, ये हमारा केस ही नहीं है कि मेजोरिटी इंडिया के लोग ऐसे हैं, कभी ऐसा केस ही नहीं था हमारा। ठीक है, आपको वो समझ नहीं थी, शायद अब आ गई हो समझ। दूसरी बात आपने मुझे बताया, आपने कंपेयर किया कि पाकिस्तान की ब्लास्फेमी और इंडिया की ब्लास्फेमी। इसका भी हमारा कभी ये केस नहीं है कि इंडिया में ब्लास्फेमी वैसे ही ट्रीट होती है जैसे पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में ऐसे 70s तक नहीं होती थी जिस तरह अब होती है। हमारा केस है कि जिस जगह पे आप लेके जा रहे हैं ब्लास्फेमी को, आप भी इशू बना रहे हैं, सिख बना रहे हैं आपके। अभी सिखों ने दो बंदों को, 3 बंदों को मारा है पिछले 12 महीनों में ब्लास्फेमी के नाम पे। हाथ पैर उनके काटे हैं, 2 को, एक को गोल्डन टेम्पल पे मारा, उसी दिन एक और को कहीं और मार दिया। आपके सिख भी ब्लास्फेमी के ऊपर लेके जा रहे हैं। आपकी हिंदू ब्लास्फेमी के ऊपर भी इस तरह की बातें आना शुरू हो गई, इनको अरेस्ट कर लो, इस तरह की। मैं खुद को 5-6 कवर कर चुका हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि आप पाकिस्तान से आपने इक्वेट करना अपने आप को। यार आप अजीब लोग अपने पाकिस्तान से इक्वेट करते हो। आप अपने कहते मैंने घर में किया, तो आप अपनी शक्ल दिखाएं। किसी दिन करते हैं, अपना केस करें, अपना शक्ल बनाएं, और उसको आर्मिन नवाबी के ऊपर जो केस हुआ है, आप बात करते हैं। आर्मिन नवाबी ने काली माता के कार्टून बना दिए, जैसे मर्जी बनाए, ब्लास्फेमी की उसने। वो आर्मिन नवाबी इंडिया जाएगा, अरेस्ट नहीं होगा। आर्मिन नवाबी इंडिया जाएगा क्या? अगर इस तरह के टुन्नियों के हथे आर्मिन नवाबी चढ़ गया तो क्या ऐसे तो आप बोलेंगे एमएफ हुसैन इतना सब कुछ करके भी ओके, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल था, बट ही लिव्ड हिज फुल लाइफ। और भाई वो जो ब्लास्फेमी किया था वो कोई नहीं करता, उसने नहीं किया आज तक। एमएफ हुसैन हैड टू गो इनटू एग्जाइल। क्या बातें कर रहे हैं आप? और वो पॉलिटिकल था, वो मैटर पॉलिटिकल ज्यादा हो गया। मैं आपको समझा करता हूं, मैं भी आपको समझा रहा हूं, एग्री आप अभी और बातों से भी करेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पहली बात ब्लास्फेमी को, ये हिंदू आके हमें बड़े मजे से बताते हैं कि वो हमारे अंदर तो एथियज्म है। और भाई एथियज्म में कोई हिंदुइज्म नहीं है। ये आप अपनी डेफिनेशन हमें हमारे ऊपर मत लाया करें। बात ये है जो स्टोइक ने आपको कही कि आप उसको डिनाई कैसे करोगे? हाउ कैन यू डिनाई दिस? No, of course I can deny it. Of course I have my own point of view. You don't have to agree with it. मैं आपको ये बता रहा हूं कि ब्लास्फेमी एक रिलीजियस डिसेंट है। आप डिसेंट को कैसे ट्रीट करते हैं? अमेरिका में आप अमेरिका के झंडे को भी जला देते हैं, जो कि बड़ा ऑफेंसिव है उनके लिए, लेकिन वो डिसेंट के तौर पे देखा जाता है। एक फ्री सोसाइटी में वो अपना मुंह फेर लेते हैं उससे। उन्होंने टेक द नी, नॉट टेक द नी, उसकी आप अरे वो तो अपने चड्डी में भी पहनते हैं, तो उनके साथ हर तो जो भी है, नहीं कर सकते ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? सबका अपना अपना है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है ना डिसेंट का। कोई इसको चड्डी में पहनेगा तो उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, कोई चड्डी में पहनेगा तो इंसल्ट कर रहा है। इट ऑल डिपेंड्स। हाँ तो आप टेक इट। हाँ तो ठीक है ना। तो आपको डिसेंट आप किस तरह ट्रीट करते हैं? आप कह रहे हैं वो जी गौरी लंकेश जो थी वो लेफ्टिस्ट थी, तो पॉलिटिकल थी, तो क्या का कोई के साथ लिंक ही नहीं है भाई? आप नहीं बात कर सकते हैं। अच्छा एक सेकंड यार, फिर आप एक सेकंड यार अब क्या हो गया यार? आप सब्र करो यार। आपने ये कहा उसका उससे लिंक क्यों नहीं? आपको डिसेंट का मतलब नहीं अभी तक समझ आया? डिसेंट का मतलब चाहे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल डिसेंट हो, आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं? दैट इज द पॉइंट। आप उसको डिसेंट को कैसे ट्रीट करें? वहां पे कह रहे पॉलिटिकल डिसेंट में। अच्छा फिर आप ये मान लें कि हम पॉलिटिकल डिसेंट में हम बड़े पीछे हैं, कह दे। अरे वो होमिसाइड है सर, वो कोई भी खून किसी का भी करता है, वो होमिसाइड है। टॉपिक पे क्यों लगा रहे? असैसिनेशन है। पॉइंट उसके गौरी लंकेश के पॉइंट्स थे जो कि राइट विंग के लोगों को नहीं थे पसंद। सर आपने वो केस, अगर सर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे, आपको इन द एंड रिजल्ट यही आया कि वो होमिसाइड था सर। अब देख लीजिए, होमिसाइड ही होता है, असैसिनेशन होमिसाइड ही होती है, और क्या होती है? ठीक है सर, आप वो बात की बात तो मैं नहीं निकाल रहा हूं एनीवेज, लेकिन बात तो सर ये है कि ना सर, एक बात मैं आपको सर कहता हूं सर, एक्चुअली सर बहुत लोगों ने सर आपसे बहुत कुछ बात किया रहेगा टुन्निज्म और हिंदुइज्म के ऊपर से। मैं आपको ना सर एक बात कहना चाहूंगा सर लास्ट में, कि सर एक्चुअली है ना सर, हिंदुइज्म को है ना सर, जो सनातनी बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं ना सर, बहुत इसको एक्चुअली है ना समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि सर ये उस समय एक्चुअली फॉर्म हुआ था, अगर उसको ऐसा एज अ रिलीजन पकड़ा भी तो उस समय हुआ था जब कि दुनिया में कोई रिलीजन का कोई कंसेप्ट था नहीं। इसमें नो डाउट इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंसेप्ट, यस। एंड वो जमाने में उसके पास कोई कंपटीशन नहीं था। काफी पुराना है, बहुत ज्यादा। अच्छा कितना पुराना है हिंदुइज्म? सर ये इतना पुराना है ना सर, इसकी कि उसका फाउंडर कौन है इसको कोई पता ही नहीं है।
कितना पुराना है? किताब में जिसने लिखी है दुनिया नहीं उसका बनी कोई थी, लेकिन राइटर ये का पहले पता से नहीं, बना हुआ था। इतना पुराना है। नहीं, इतना पुराना है ना सर कि उसका कोई कि उसका कोई फाउंडर नहीं है सर। दुनिया में यानी एक ही बुलशिट रिलीजन है है जिसका सर, कोई फाउंडर यानी नहीं है। कहानियां है, यानी सारी कहानियां हैं। फाउंडर नहीं है ना सर, फाउंडर नहीं है ही नहीं, इतना नहीं पुराना है फाउंडर नहीं है, तो इसका मतलब हाँ, ये आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं कि कब स्टार्ट हुआ, आपको कुछ पता ही नहीं इतना उसके पुराना बारे है में, ना सर, उसके ओरिजिन्स के बारे में। वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि ये वो इतना ज्यादा पुराना है कि हम वो उस जमाने में कोई डेट रिकॉर्ड होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। आप तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ ड्रामे हिंदुइज्म सर, के जो आप मुझे इवन, बताइए ना सर, इसमें क्या ड्रामेबाजी है सर? मैं बता आप देता मुझे हूँ अभी बता आपको, दीजिए। मैं बता देता हूँ अभी हम्म। आपको, मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए सर, अगर एक्चुअली है आपने ना सर, जो हिंदुइज्म के हिंदुइज्म सर जो कंजर्वेटिव, आज आज सुनना ही नहीं हाँ है हाँ, यार, मुझे बोलिए म्यूट करना पड़ेगा आपको फिर। सर, बोलिए 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 सर, बोलिए सर। हिंदुइज्म के जो आपके जो अपने भी जो क्लेम्स है ना, जो सेंसिबल क्लेम्स जिनको एक्सेप्ट भी किया जाए, हिंदुइज्म का जो आपका जो क्लेम भी किया जाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1000 बीसी से पहले नहीं जाता, हालांकि जो कि बड़ा ही लीनियंट किस्म का एस्टिमेट है। उससे पहले जो गलत हिस्ट्री बात है। हम देखते हैं वो एनिमिज्म थी इस एरिया में, उससे पहले और तरह के रिलीजन्स थे। तो रिलीजन्स की जो आप बात करें ना, रिलीजन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते रहे हैं इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एवरी कल्चर के अपने रिलीजन रहे हैं। आपसे ज्यादा पुराने और कई गुना पुराने जो रिलीजियस व्यूज हैं वो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के हैं, जो 55,000 ईयर्स पुराने हैं, जिनके कार्विंग, उनके गॉड्स की कार्विंग्स कार्बन डेटिंग से प्रूव हो चुकी है। 55,000 ईयर्स पहले भी जो वो गॉड्स अपने बना रहे थे, उसमें एवोल्यूशन होती रही। आपकी कार्विंग्स जो हैं हिंदू गॉड्स वगैरह की, जो वो शिवलिंग की से मिलती जुलती जो तस्वीरें हैं, वो 500 बीसी से पुरानी भी नहीं है। इसलिए आपको सर साइंस इसके पीछे रीजन है सर, इसके पीछे सर रीजन है सर ना सर, इसके पीछे रीजन है। नहीं, हाँ वो रीजन जो मर्जी हो भाई, एक सेकंड, नहीं हम आपकी फिर पीछे क्या रह गया? अगर आपके पास एविडेंस है तो हम आपकी हवाई फायर माने सुने, क्या आपकी हवाई फायर हो जी रीजन हवाई ये फायर की बात ही नहीं है सर, हवाई फायर की बात नहीं है सर, सबूत के साथ है सर क्या मैटर सबूत? यहाँ पर। क्या सबूत? देखिए सर, ये जो अभी सर जो हिंदुइज्म है, सनातन धर्म जो भी है सर, ये सर जब फॉर्म हुआ था वो टाइम पे ना सर कोई आइडल वर्शिप नहीं था। इट वाज ओनली यज्ञ, यज्ञ मींस फायर, फायर वर्शिप, फायर के साथ वर्शिप था सर। दैट वाज द स्टार्ट पॉइंट। कोई मंदिर, कोई एक कुछ भी नहीं था। दिस कंटिन्यूड फॉर इयर्स, मींस लाइक सेंचुरीज ये हुआ। अगर आप सर एक बार बाली, अगर आप कभी गए सर, आप बाली में जाएं, बाली में भी सर सब हिंदूज हैं। वहां पे आप जितने भी टेंपल घूम के आपको एक आइडल नहीं मिलेगा सर, यू नॉट फाइंड अ सिंगल आइडल इनसाइड द टेंपल सर। एक आइडल नहीं मिलेगा। बाहर कार्विंग मिलेंगे, जो भी रहेंगे रहेंगे, इन टेंपल के अंदर एक नहीं मिलेगा। तो ये जब हिंदू जब जब वहां पे जाते हैं वो सर चकरा के बैठ जाते हैं कि अरे ये भी हिंदू है, लेकिन इनके तो मंदिरों में पॉइंट क्या एक। है? पॉइंट क्या पॉइंट ये है ना सर कि 8th सेंचुरी एडी से, 8th सेंचुरी एडी से दे लॉस्ट लिंक फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। 8th सेंचुरी एडी तक इंडिया में मूर्ति पूजा होता ही नहीं था। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन रामायण एंड महाभारत बिकेम पॉपुलर। सी, हिंदुइज्म इज अ रिलीजन व्हिच हैज इवॉल्वड थ्रू द सेंचुरीज सर। तो क्या करें आज उसका? अगर सर आप नहीं, कुछ करना नहीं है सर इसका, मैं आपको बता रहा हूं ना सर कि इसके लिए क्या होता है ना सर, मैं आपको सर वही बता रहा हूं कि ये आप इतना बता रहे कि आइडल नहीं थे। मैं आपको ये देखें, ये ओल्डेस्ट आइडल है, इसको शिगर आइडल बोलते हैं, ये 12,000 इयर्स ओल्ड है, 10,000 बीसी, ये ओल्डेस्ट आइडल है। ये कोई हिंदुइज्म को सर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो सर, नहीं करता ना हिंदुइज्म को, तो आपने कहा ना आइडल वर्शिपिंग नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं आइडल वर्शिपिंग तो बहुत पुरानी है। नहीं, सनातन धर्म में नहीं था सर। मैं सनातन धर्म, यही तो कह रहा हूं आपका सनातन नहीं धर्म, था। यही तो कह रहा हूं आपका सनातन धर्म तो बहुत रिसेंट है ना। काफी पुराना है सर, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं सर। कितना पुराना है? उसका कोई एविडेंस नहीं है सर। देखिए उसका इतना तो सर हमारे पास कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता ना। अगर आप एक अगर आप लैंग्वेज, इसका क्यों है जिसका कोई इसका एविडेंस क्यों है? ये क्यों है 12,000 इयर्स पुराना? सर ये एक ऑब्जेक्ट है। लैंग्वेज सर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता ना सर। हाँ, नहीं लैंग्वेज इवॉल्व होता है। लैंग्वेजेस भी मिल जाती हैं हमें पुरानी, हमें पुरानी लैंग्वेजेस भी मिल जाती हैं जो हायरोग्लिफिक्स हैं इजिप्शियंस के, हमें वो भी मिल जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो चीज, इसीलिए कहते हैं ना सेट इन स्टोन का नाम सुना कभी आपने? ये जो इसीलिए कहते हैं सेट इन स्टोन होती हैं चीजें, जो हार्डकोर एविडेंस होता है ना, हार्डकोर एविडेंस की ही वैल्यू होती है। ये नहीं होता हवाई फायर। इसलिए आपको साइंस जर्नल बुरा लगता है कि वो आपको जो फिजिकल एविडेंस दिखाता है वो हमें बुधा के तो मिल जाते हैं, लेकिन आपकी जो इस फॉर्म की हिंदुइज्म है उसके नहीं हमें मिलते एविडेंस। तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप लोग क्लेम करते हैं बड़े टॉल,
कि हमारा जी इतना पुराना रिलीजन है तो इतना पुराना रिलीजन है तो फलाना फलाना फलाना, वो जब हम खोदते हैं पहाड़ निकलता है अंदर से चूहा है, कुछ एविडेंस हमें मिलता नहीं है, हार्डकोर कोई एविडेंस नहीं मिलता। तो आप इस पे हमें अब इस पे क्या आपने हमसे क्या कौन से अवार्ड आपने लेने हैं? सर कोई अवार्ड नहीं है सर, मैं सर ये एक्चुअली आपको सर है ना बताने की कोशिश कर रहा था सर कि इतना जो वर्सेटाइल रिलीजन है सर, जो सेल्फ एकोमोडेटिंग है, इतने सारे कंसेप्ट को लेके सर वो सर चलता है, वो इसके रीजन ये है कि वो इतने सालों से इवॉल्व हो रहा है। इसके लिए सर एक हिंदू वो हिंदू है जो मूर्ति पूजा करता भी है, एक जो नहीं करता है, एक जो खुदा को मानता क्या है, करें एक जो उसका? नहीं भी मानता है। सर इट्स अ वे ऑफ लाइफ सर, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ करना नहीं है सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्टीमेटली एवरी एथियस्ट इज आल्सो अ हिंदू सर, मेरा यही पॉइंट रखता था। नो, एथियस्ट इज नॉट अ हिंदू। नो, हाँ, और एथियस्ट इज नॉट अ हिंदू। ये जो वीडियोस अभी हारिस ने आपको दिखाई हैं, वो भी हिंदू ही अपने आप को कहते हैं, तो वो भी हिंदुइज्म से ही अपनी इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इसलिए ये हमें आर्गुमेंट ना दे मेजॉरिटी माइनॉरिटी ये वाला, ये जो बोंगी है ना, बोंगियों को वी विल ऑलवेज कॉल अ बोंगी, जो मर्जी बात हो जाए, आपका जितना मर्जी अकोमोडेटर, बोंगियों को बैड एप्पल तो बोंगियों आपने सुना रहेगा ना सर, सर बैड एप्पल तो आपने सुना है ना सर, हर नहीं, जगह बैड एप्पल होते हैं है तो हाँ, तो हम इंस्पिरेशन कहाँ से है? वो बैड एप्पल को उल्ली लग कहाँ से रही है? उधर से ही लग रही है जहां से आपके अच्छे लोग भी निकल रहे हैं। हम सारों को तो उसमें नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि उसकी बेसिस क्या है? बेसिस उसकी वही है, उनकी भी बेसिस वही है। आपके लिए वो अच्छी निकल आई, उनके लिए वो उस तरह की निकल आई। वो भी अपने व्यूज को जस्टिफाई कर सकते हैं, करते हैं, बल्कि यही मसला है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको डिसएसोसिएट नहीं कर पा रहे उस चीज को। ठीक है सर, मेरा सर सिर्फ आपसे सर एंडिंग में इतना ही कहना है कि आप किस तरह से ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई अगर आज टुन्नी आके कहे कि मैं एथिस्ट हूं और मैं एक हिंदू भी हूं, आप इसको जस्टिस आप इस और वो उसको कहता है कि बिकॉज ऑफ माय लॉन्ग इयर्स ऑफ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको जस्टिफाई करता हूं। आपने पहले भी एक काफी बार जब कोई टुन्नी आके कहा है आपको कि मैं एक एथियस्ट हूं और हिंदू हूं, आप उसको हमेशा काटे, वो क्यों? बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट कंपैटिबल। एथियज्म के पीछे कोई रीजन ही नहीं है कि आप अगर वो जब भी हम इसको सरफेस स्क्रैच करते हैं ना तो हमें पता चल जाता है। मैंने ये भी अक्सर कहा है कि आई डोंट केयर कि अगर आपने अपने आप के हिंदू एथियस्ट कहना है, और मैं हमेशा उनसे ये सवाल पूछूं कि हिंदू लगाने की बेस क्या है, क्या रीजन क्या है, तो वो आगे ही बताया हमें जी दिवाली पसंद है तो फलाना ठीक है, तो वो ठीक है। वो अगर मेरा क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक भी नहीं है तो मैं क्रिसमस अगर मैं प्रेजेंट एक्सचेंज कर लेता हूं तो क्या अपने आप को क्रिश्चियन एथियस्ट कहने लग जाऊं? आई डोंट केयर। ये लेबल जो है दे इररेलेवेंट है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप हिंदुइज्म के टाइटल से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उसके अंदर आपकी सेंस ऑफ सेपरेशन आ जाती है। ये लाइनें लगाती है लोगों के दरमियान कि मैं हिंदू हूं और तुम वो हो, और हमारे ये हिंदू राष्ट्र जो बनाने के चक्कर में इट गिव्स राइज टू दोस काइंड ऑफ फीलिंग्स। तो ये वजह है कि हम कहते हैं कि इस तरह के लेबल्स जो होते हैं बड़े केयरफुल होकर एक्सेप्ट करने चाहिए। और जब आपकी लाइफ, अगर आप एथियस्ट हैं, मैं तो एथियस्ट में अपने आप को लगाऊं अगर दुनिया में रिलीजन्स ना हो। अगर दुनिया में रिलीजन्स ना हो हम कहेंगे एथियस्ट? क्या हम कहते हैं कि हम नॉन सींगों वाले इंसान है? हम कहते हैं? नहीं कहते, क्योंकि सींगों वाले इंसान होते ही नहीं है। सो हमें ये एक्स्ट्रा आइडेंटिटी का जो शौक आप लोगों को चढ़ा हुआ है, इसकी क्या जरूरत है? देयर इज नो नीड फॉर इट। इसकी कोई नीड नहीं है। मुझे कोई नीड जस्टिफाई कर दे तो मैं कह दूंगा ठीक है। इसीलिए मुझे इससे उलझन होती है कि जब इसकी नीड ही कोई नहीं है, आपने कौन से तीर मार लेने हैं? हिंदू एथियस्ट कह के कौन सा आपने माउंट एवरेस्ट फतह कर लेना? इट मेक्स नो डिफरेंस। इस पे मैं भी एक बात ऐड कर दूं, एक मेरा भी पॉइंट ले ले, फिर आप जवाब दे दीजिएगा इकट्ठा। देखें मेरी बात सुने, हिंदू एथियस्ट कहना इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज उर्फ आम, अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन इन कॉमन लैंग्वेज हिंदू इज अंडरस्टूड टू बी अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस अ सर्टेन फेथ, ठीक है। और एथियज्म जो है वो उसकी किसी भी किस्म के फेथ की नफी है, यानी कि उसकी रिजेक्शन है। तो अगर आप कह रहे हैं ना कि ज्योग्राफिकल सेंस में कोई हिंदू अगर अपने आप को कहता है तो ठीक है, वो दैट कैन बी टेकन, लेकिन इन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हिंदू जब कोई कहेगा कि मैं हिंदू हूं तो उसका आम मतलब यही समझा जाएगा कि ये एक हिंदू फेथ से बिलोंग करता है। इसलिए ये टर्म वैसे भी प्रॉब्लम है। ये ऐसा ही है कि एक बंदा पहले मुसलमान था, वो अपने आप को मुस्लिम एथियस्ट कहना शुरू कर दे कि नहीं नहीं नहीं, मैं पहले मुस्लिम था तो मैं मानता शानता नहीं हूं, लेकिन मैं एथियस्ट हूं। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि आम जुबान के अंदर, आम लैंग्वेज के अंदर हिंदू का क्या मतलब लिया जाता है। जी देखिए, मैं इसका एक जवाब दे सकता हूं, लेकिन जवाब थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जैसे देखिए, आप अगर मान लीजिए आप अभी तो ऑफ कोर्स आप एथियस्ट हैं, लेकिन आपके कुछ एक मॉरल वैल्यूज हैं। मॉरल वैल्यूज इन द सेंस कि आप किसी को जाके मारेंगे नहीं, आप किसी को जाके परेशान नहीं करेंगे,
क्योंकि वो करना नहीं चाहिए, बिकॉज यू विल बिलीव कि डू टू द पीपल एज यू एक्सपेक्ट द पीपल टू डू टू यू। तो आप वो प्रिंसिपल वो आप फॉलो करके आप अपना लाइफ जिएंगे, बराबर, एज अ एथियस्ट। अब ये हिंदू, अब क्या है ना सर, एक्चुअली सर यहाँ पे ना सर एक बात आती है स्पिरिचुअलिटी की सर, जो जिसको सर अभी समझना और बताना बहुत डिफिकल्ट है। अब वो ये इसलिए सर डिफिकल्ट है जो बिकॉज सुन्नी है ना, वो इसलिए डिफिकल्ट है, you've gone into, यही मैं कह रहा था अभी पहले कि when we scratch the surface उसके अंदर बेवकूफाना अहमकाना बातें आने लग जाती हैं। नहीं सर, आप सुन तो आप लीजिए एथियस्ट सर, नहीं है, आप एथियस्ट नहीं है, आप एथियस्ट, इसीलिए हम कहते हैं कि आप एथियस्ट नहीं है। ये जो जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है तो हमें होली पसंद है तो इसलिए हम टाइटल नहीं, एंड में बात आप आती वही, एक सेकंड यार, एंड में बात आती वहीं पे है स्पिरिचुअलिटी पे। स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन कर दें, वो आपसे होना नहीं, आपने ये कहना यार वो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है वगैरह, दुनिया के बड़े बड़े दिमाग एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोलिए सर, थोड़ा सा सर आप एक्सप्लेन तो कीजिए सर, आप बहुत मेंटल ब्लॉक लेके बैठे हैं सर, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। दुनिया के बड़े बड़े लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब भी किसी से डेफिनेशन पूछे, नहीं इसका मतलब ये इनर सेल्फ एंड इट्स दिस एंड दैट, हवाई फाई मारेंगे ना, कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है, कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, कुछ भी नहीं है। द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। देखिए आपने तो सर पूरा मन में ठान के बैठा के लिया है, अभी ऐसा रहेगा ना सर, तो अगर पहले से ही पतीला भरा हुआ है ना सर, उसमें कुछ और डाल नहीं सकते, थोड़ा खाली कीजिए, पतीला खाली था, पहले खाली कीजिए। पहले पतीला खाली था, जब ये सीखा गया है पतीला खाली था। और पतीले का एक असूल है, पतीले के अंदर सिर्फ वही चीज डाली जाएगी जिसकी कोई एक्चुअल फिजिकल या कोई इंपीरिकल वैल्यू होगी। एवं नहीं कि दिमाग में भूसा, पतीले के अंदर आप भूसा भी डाल सकते हैं, पतीले के अंदर आप गोबर भी डाल सकते हैं ना, पतीले के अंदर अच्छी चीज डाली जाएगी जिसकी कोई इंपीरिकल वैल्यू होगी। बिल्कुल सही कहा आप आ गए फिर से सर, वो हर टुल्ली को वो गोबर और वो गाय का मैंने वो गाय के मूत्र के हवाले से नहीं बात की थी, मैंने वो गाय के गोबर से बात नहीं की थी, मैंने वैसी बात की थी कि आप कुछ गंद भी डाल सकते हैं पतीले के, बुलशिट, जिसे बुलशिट कहा जाता है। हाँ। वो भी कहेंगे कि हमारी बुलशिट आपने डाल दी बीच में। देखिए सर आपने सर डेफिनेटली कभी भी ऋग्वेद नहीं सर आपने पढ़ा रहेगा। ऋग्वेद में सर एक लाइन है कि नहीं सर, एक जस्ट एक चीज सुन तो लीजिए सर, जस्ट एक मिनट है। उसमें ना सर क्या लिखा है कि उसमें ना सर जो जिसने लिखा है उसने ऐसा किया कि उसको सवाल पूछा गया है कि ये भगवान क्या है, व्हाट इज गॉड। उसने जवाब दिया है कि नहीं उसको ऐसा सवाल किया गया है, तो उसने उसका जवाब ऐसे दिया है कि मुझे पता नहीं कि गॉड है कि नहीं है, अगर वो है तो कैसा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। दिस इज द रियलिटी ऑफ सर। तो फिर ये तो हमें भी पता है इस बात का, तो कौन इसके लिए टर्म है, इसके लिए तो बोलता हूं कि यू आर वेरी क्लोजर टू हिंदुइज्म। आई एम नॉट, नहीं ये हिंदुइज्म नहीं है ना, ओ भाई ये हिंदुइज्म नहीं है, ये आपके ग्रीक फिलोसफर्स ने भी कही है, तो मैं ग्रीक भी बन गया हूं क्या यार आप बात करते हो यार, जो ये ग्रीक फिलोसफर्स की भी बात है, ये ग्नोस्टिसिज्म है। कुछ भी नाम दे दीजिए सर, आप उसको ग्रीक बोल दीजिए, हाँ, कुछ आगे पॉइंट अब कायम रहना इस बात पे, अब कायम रहना, इसको कुछ भी नाम दे दें, यही, क्योंकि ये थॉट्स हैं साइमल्टेनियसली डिफरेंट कल्चर्स में। तो मैं अपने आप को हिंदू नहीं कहूंगा, और जो हिंदू अपने आप को इस बेस पे कहते थे मैं उनको भी यही कहूंगा, क्या फिर अपने आप को ग्रीक भी कह लें, आपको अपने आप को हेलेनिस्ट फिलोसोफर भी बोल दें, नो प्रॉब्लम सर विद दैट। तो फिर एग्जैक्टली यही इंडिया में है, इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए वो अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं। अगर आप सब यही फिलॉसफी ग्रीक से लेते तो आप अपने आप को ग्रीक कहते थे। नेशनलिस्ट सुप्रीमेसी आ गई बीच में, दैट्स द रीजन कि आप अपने हिंदू इंडिया से, इसलिए हमने कहना अपने आप को हिंदू, तो हमें उसमें ये तो आपकी बात सही है सर, ये तो बात आपकी सही है। हाँ तो बस तो यही तो बात है हमारी, ये इतनी 1.5 घंटा मुझे दिमाग मारना पड़ा कि असल में बात तो है हिंदू नेशनलिज्म की, कि जो प्राइड है आपका हिंदू नेशनलिज्म का, ये वो है, दैट्स इट सर। ये नेशनलिज्म को लेके नहीं है सर, इट इज लाइक रीजनलिज्म सर। हाँ मैं अभी इस लैंड से हूँ, ये सब कॉन्टिनेंट से हूँ, that's called nationalism, that's called racial supremacy। आपने इसको racial supremacy कहना, आपने regional supremacy कह देना, जो भी अपने आप को कह देना उसको कह देना, ये it's a position of arrogance। आप अपने साथ ये लगाते हैं कि मैं हिंदू इंसान हूँ, या खाली इंसान बोलते हैं? उधर भी लगाए ना, फिर रीजनल वो जो एसोसिएशन है उधर भी लगाए कि मैं हिंदू इंसान हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ।
देखिए ना सर, वो नाम ही है ना सर सनातन, इसी का मतलब ये सर इटर्नल सनातन रिलीजन पर है छोड़ो यार, we don't, this is why it's not impressive at all. ये आपका जो वर्ल्ड व्यू है इतना लीस्ट इंप्रेसिव है, it doesn't impress anyone. So anyway, I have to wrap this up. कुणाल पुरी क्या कह रहे हैं कि गौरी लंकेश was killed because she was from Lingyat community and she used to consider Lingyats as non-Hindus. It was not completely political. Yeah, Ladi, sure. It was not completely political. ये बात ना असल में ये मसला सारा ये है कि ये एक ये जो फीलिंग है ना सुपीरियरिटी की या नेशनलिज्म एथनिकल या एथनिक भी डाल देते हैं, कास्टल कास्ट की सुप्रीमेसी भी डाल देते हैं। ये सुप्रीमेसी है। जब इंसान बन जाओगे, जब इंसान अपने आप को बन जाओगे, तब तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू एथियस्ट हैं हम, तो मैंने जैसे कहा मुझे तो एथियस्ट टर्म से भी कोई मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। क्या मुझे एथियस्ट है ये एग्जैक्टली हम तो टेक्निकल टर्म्स के लिए यूज करते हैं, मजबूरी की वजह से एक्स मुस्लिम यूज करते हैं मुसलमानों को बताने के लिए कि मुसलमान भी होते हैं। गोरे जो हैं वो एक्स क्रिश्चियन एथियस्ट नहीं बोलते अपने आप को, वो कोई नहीं बोलता एग्जैक्टली। और ये जब ये चीज आम हो जाएगी सारे माशरों में, तो फिर लोग अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करना भी छोड़ देंगे, क्योंकि बिकॉज इट विल बिकम इररेलेवेंट। और पहले इनके फॉर्म्स होते थे, और ये भी फॉर्म्स के ऊपर अब बात हो रही है कि ये जो रेस की जो बात है, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट में आपके पासपोर्ट के ऊपर क्यों नहीं पूछा जाता आपका रिलीजन क्या है? यू नीड टू मिनिमाइज इट डजंट मैटर कि क्या आप। सो ये बस हिंदू एथियस्ट ये अंदर से थोड़े बहुत तो नहीं थे ये भाई, ज्यादा नहीं थे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।